मैं आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो तुमसे बिल्कुल भी रिलेट ना करे, लेकिन सैडली ये वाली वीडियो तुमसे और मेजॉरिटी ऑफ द मेल से सबसे ज़्यादा रिलेट करने वाली है। देखो हम लोग ना दो गली सोसाइटी में पले हुए हैं। ये सोसाइटी के भी ना दो गली सोसाइटी के हमें लोगों को ट्रीट करने के भी दो डिफरेंट वेज होते हैं। एक वे तो ये होता है कि सोसाइटी ना उन लोगों को ट्रीट करती है जिनका ब्राइट फ्यूचर होता है, एकदम शाइनिंग फ्यूचर, सक्सेस है जीवन में, चुम्मेश्वरी काम कर रहा है एकदम। उन लोगों का जो ट्रीट करने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। उनसे जब लोग बात करते हैं ना, उनकी जो गेज होती है, नज़र जो होती है, उसमें वार्मथ होती है, उसमें लव होता है, उसमें अफेक्शन होती है, उसमें रिस्पेक्ट होता है, उसमें सामने वाले पर्सन के लिए एडमिरेशन होती है। वहीं पे ना जो मेजॉरिटी है, जो तुम मैं हम लोगों को जैसे ट्रीट किया जाता है वो बहुत डिफरेंट है। तुम समझोगे नहीं कितना डिफरेंट है। हर तुमसे जो बोले जाने वाले शब्द और जो तुम्हें जो गेज होती है उसमें कोल्डनेस होती है, उसमें हार्टलेसनेस होती है, लोग तो उसमें मॉकरी होती है। और मॉकरी मतलब ये नहीं कि जोक होता है कि मजाक होता है, तुम ही वो मजाक होते हो जो उनके शब्दों में होता है। तुम्हारे जीवन के कारणों पर, तुम्हारे चॉइसेस पर मजाक उड़ाया जाता है। और इवन दो ये सुनने में बहुत मेलोड्रामेटिक लग रहा है, लेकिन ये बात बहुत सटीक है, बहुत ज़्यादा रियल है। अगर तुम एक सेकंड लगाओ अभी और सोचो कि तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट्स हुए हैं। इमेजिन करो वो फैमिली फंक्शन जिसमें तुम थे और उसमें वो गेस्ट जो तुमसे सवाल पूछ रहे रिलेटेड टू योर करियर, योर स्कूल, योर एजुकेशन। इमेजिन करो अभी इसी समय, सोचो क्या हुआ था तुम्हारे साथ। क्या उनकी जो बात थी उसमें वार्मथ थी? क्या वो तुम्हारे लाइफ के डिसीजन और तुम्हारी चॉइसेस है, जैसे भी तुम्हारे अभी सक्सेस की अप डाउन जर्नी रही है, जैसे भी तुम्हें मार्क्स मिले, जैसे भी तुमने करियर अपना चॉइस करा, क्या वो उस पर खुश थे? क्या वो जो सवाल पूछ रहे थे उसमें वो प्यार की भावना, वो नर्मता थी, या फिर वो मौकरी थी, वो मजाक था जो वो तुम्हारा उड़ा रहे थे, या फिर वो हीन भावना थी, लिटरली वाली, वो तुम्हें नीचा दिखाने वाली भावना थी? अच्छा तुमने आर्ट्स ली 60% लाने के बाद, सही है सही। ये बताओ, तुम इमेजिन करो खुद, मैं कुछ नहीं कह रहा। और पता है इमेजिन तो अलग शब्द हो गया, मतलब इमेजिन भी नहीं करना चाहिए। याद करो तुम्हारे साथ कब हुआ था, तो अपने दिमाग में जाओ, थोड़ा सा पास्ट मेमोरीज में जाओ, तुम्हें याद होगा। और मेजॉरिटी ऑफ मुझे पास्ट में जाने की जरूरत है भी नहीं। मुझे भी अभी भी जैसे मैं ये बोलता हूँ, जब मेरे दिमाग में आता है कि मैं तो फेलियर हूँ यार, मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा यार, तो वो लाइन्स, वो लोगों के वर्ड, वो उनके बोलने का टोन, वो बार बार मेरे दिमाग में रिपीट होता है। They do not fuck care। पता है मैं ये बात को इतना डीपली कैसे समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 180 ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। मैं वो ब्राइट स्टूडेंट था जो लिटरली, जिसे सब समझते थे कि बढ़िया कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा। फ्रॉम दैट टू मैं औरों की नज़र में वो डार्क स्टूडेंट हो गया हूँ। वो डार्क बंदा जिसका कुछ पता नहीं होता, नहीं कुछ भी करता रहता है अपने जीवन में, जो मन आता है वो करता है, किसी चीज़ पे भी ऑब्सेस हो जाता है, दिमाग खराब है, कैसे लग रहा है ये कर लेगा, ये ना इंजीनियरिंग ना डॉक्टर कुछ, मतलब। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल, मोर पेनफुल देन फिजिकल पेन, लिटरली बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन पता है मैं यहाँ पे रेंट करने नहीं आया हूँ बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे तुम्हारा साथ देने नहीं आया हूँ कि मैं भी सोसाइटी के खिलाफ हूँ, सोसाइटी की मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम सबकी ऐसी तैसी, ये सब करने नहीं आया। मैं किसी का रोस्ट मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सांत्वना देने नहीं आया, मैं तुम्हारा गोद में लेके खिलाने नहीं आया हूँ। कह रहे कोई बात नहीं, सोसाइटी तो सबसे ऐसे ही करती है। मैं तुम्हें सॉफ्ट बेबी बनने नहीं आया हूँ, ना मैं सॉफ्ट बेबी बनने आया हूँ, ना तुम्हें सॉफ्ट बेबी बनाने आया हूँ। तो रीज़न मैं ये आया हूँ कि मैं तुमसे होप करता हूँ और चाहता हूँ ये कि तुम एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में वो विनर्स केस एक्सपीरियंस करके देखो। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, मुझे नहीं पता तुम्हारा पाथ क्या होगा, मुझे नहीं पता तुम्हारा वेस क्या होंगे, बट एटलीस्ट एक बार अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार वो विनर्स केस अचीव करके देखो, वो एक्सपीरियंस करके देखो। तुम में से क्या बोलो, हम में से मेजॉरिटी ऑफ हम कितने ज़्यादा डिवॉइडेंस होते हैं, कितने ज़्यादा हमें वॉइड होता है वो विनर्स केस का। हर किसी को वो विनर केस शायद ही कभी देखने को मिली होगी। तुम में से कुछ लोग होंगे यार, बहुत कम होंगे तुम में से, क्योंकि वो सारे बंदे मेरी वीडियो क्यों देखेंगे, वो सारे तो सोसाइटी की नज़र में सक्सेसफुल हैं। वो बात अलग है कि वो 40 साल बाद जब उनके जीवन के लग गए होंगे, जब वो सेमी डिप्रेस स्टेट में होंगे, 40s की एज में हेल्थ फिजिकल ख़राब होगी, मेंटल ख़राब होगी, तब वो सोचेंगे कि यार मेरा पाथ क्या सही था। अब ये छोड़ते हैं। तुम में से तुम सब ने विनर गेज नहीं देखी है। तुम सबके अंदर वो वॉइड है, वो खालीपन है विनर गेज के लिए। इसलिए मैं एटलीस्ट तुमसे एक बार चाहता हूँ कि वो विनर गेज एक्सपीरियंस करके देखो। मैं वीडियो में कुछ नहीं बताना है कि वो कैसे अचीव करे, ये है
ना, शट अप, फक ऑफ। मैं वो 3 तरीके जादुई वाले नहीं बताने आया हूँ तुम्हें वो तरीके पता है, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे करने वाले हो, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम क्या करोगे और कितना करोगे कि वो हो जाएगा। मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि एटलीस्ट लाइफ टाइम में एक बार मरने से पहले वो एक्सपीरियंस ज़रूर, और ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, आज नहीं, साल भर, 1.5 साल, 5 साल का मे बी, कि एक बार मुझे विनर्स गेज अपनी सोसाइटी से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे एक्सपीरियंस करके देखनी है। ऐसे में तुम अपने स्टिकी नोट पे भी लिख सकते हो विनर्स गेज, और कहीं पे लगा दो जहाँ पे तुम सुबह उठ के देख पाओ, जिससे कि तुम लिटरली जब भी उठो तुम्हें याद रहे कि तुम्हें क्या एक्सपीरियंस करना रह गया अभी जीवन में। चलो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं तुमसे होप करता हूँ कि तुम अपने पर्पस में बहुत बढ़िया करो और विनर्स गेज अचीव करो। साथ साथ में अगर तुम मेरे पर्पस में सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो, जो है मैन को मैस्कुलिनिटी और लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जुड़ सकते हो मेरे पर्पस में। तब तक के लिए बाय, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।